हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26-27 जून से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है सारा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसी करंट अफेयर्स को और डिटेल्ड वे में रीड कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके। शुरुआत लास्ट वीडियो के क्विज से करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है और देखिएगा आज थोड़ा नेटवर्क इश्यूज की वजह से लाइव नहीं हो पाया। ये रिकॉर्डेड सेशन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है जो सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये हाल ही खबरों में देखा गया था। किस राज्य से इसका संबंध है, ये कहाँ पर स्थित है? असम आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। यहाँ पर हाल ही में जो विश्व शिल्प परिषद है इसके द्वारा किस सिटी को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में यहाँ पर मान्यता दी है, जो कि चौथा भारतीय शहर बन गया है। या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय सिटी कौन सा बन गया है? तो श्रीनगर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। श्रीनगर चौथा शहर बन गया है। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जयपुर जो है ये दर्जा हासिल कर चुका है। मलप्पुरम जो सिटी है, ठीक है, ये इसको भी ये दर्जा मिल चुका है और एक मैसूर इसमें शामिल है। तीन तो ये हो गए और अभी चौथा जो सिटी है ये यहाँ पर बन गया है, ठीक है, विश्व शिल्प शहर के रूप में। इससे अलावा देखिएगा पिछले वीडियो में किसी के संदर्भ में हमने बात की थी यूनेस्को सिटी के रूप में शामिल होने वाला आपका कोझीकोडम जो केरल का है, कोझीकोडम, ठीक है। वो जरूर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। फिर देखिएगा हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसने इसका जो रॉकेट है पुष्पक, इसके लिए कौन सा एक पुनः प्रयोज्य प्रमोचक रॉकेट लैंडिंग प्रयोग RLV-LEX सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो इसका नाम है RLV-LEX-03। ये जो पुनः प्रयोज्य प्रमोचक प्रमोचक रॉकेट लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है, ये आपका किसके लिए किया गया है? पुष्पक रॉकेट के लिए गया है। नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पुष्पक। फिर देखिएगा हाल ही में 4 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा अधिकारियों ने 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है? तो यह भारत का नाम रोशन किया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 32 पदक जीतकर। देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो AFMS है, जो भारत के जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है, इसके 4 जो अधिकारी हैं उन्होंने ये टोटल भारत के लिए कितने 32 मेडल जीते हैं इस 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल इवेंट जो हुई है हाल ही में इसके अंदर। ये कहाँ पर? फ्रांस में हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रांस का जो सेंट ट्रोपेज है, सेंट ट्रोपेज, ठीक है, ट्रोपेज, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस प्रोटीन की खोज की है, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिएगा साइक्रोबैक्टर यूरेटिवोर्नस नामक जो जीवाणु है, इसके जीवाणु को प्रतिकूल जीवन स्थितियों में अपनी कोशिकीय गतिविधियों को बाधित करने और सुधार होने पर पुनः शुरू करने में सक्षम बनाता है। तो ये जो कार्य है इनके लिए एक नया प्रोटीन खोजा गया है हाल ही में, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है इसको नाम क्या दिया गया है, ये आपसे पूछ रही है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बेलोन। बेलोन नामक जो प्रोटीन है इसी की हाल ही में खोज की गई है। करेक्ट आंसर आपका बेलोन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है अपना, भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय, भारत का पहला AI बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, इसका नाम क्या है? UAIU। तो इसमें इसने जो है किस अंतरराष्ट्रीय रणनीतिकार को अपना पहला कुलपति नियुक्त किया है? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रोफेसर साइमन मार्क है, इन्हीं को यहाँ पर ये नियुक्ति दी गई है। ध्यान रखिएगा ये भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी है जिसका पहला जो यहाँ पर कुलपति है चुना गया है, साइमन मार्क को चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा कोयला मंत्रालय ने भारत की जो पहली भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना है ये कहाँ पर शुरू की है? तो ये आपकी की गई है कहाँ पर? जो झारखंड है इसी के अंदर इसको शुरू किया गया है। जो अदानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप, उसी के अंडर जो है इसको शुरू किया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है अपना, पेट के कमिंस ने T20 विश्व कप में कितने हैट्रिक्स लेकर इतिहास रच दिया है? 2 हैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा एक हैट्रिक्स के बारे में हमने पिछले
2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, एक हाल ही में इन्होंने वापस से जो है हैट्रिक ली है और इसी के साथ जो है ये 2 हैट्रिक लेने वाले, यहाँ पर विश्व कप में 2 हैट्रिक लेने वाले पहले प्लेयर बन चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, स्मृति मंदाना ने किस स्टेडियम में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में 2 संयुक्त शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। हम बात कर रहे हैं स्मृति मंदाना की, जो कि भारत की महिला क्रिकेटर है, ठीक है। इन्होंने हाल ही में जो दक्षिणी कौन सा स्टेडियम है दक्षिण अफ्रीका का, जहां पर दूसरे वनडे में 2 संयुक्त शतक बनाए हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा जो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज सही कर लीजिएगा, कौन सा स्टेडियम है जिसमें दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ ये बनाया है, ठीक है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है आपका साउथ में स्थित है आपका, ठीक है। और आई थिंक ये बेंगलोर में स्थित है, थोड़ा इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है अपना, जो भाजपा है इसके अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जो जेपी नड्डा है, इनको हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसने नामित किया है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा, इन्हों को हाल ही में जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, इनको यहाँ पर नामित किया गया है, जो हमारे जो नरेंद्र मोदी है इनके द्वारा। और ध्यान रखिएगा इन्होंने जो स्थान लिया है ये किसका लिया है, पीयूष गोयल का स्थान लिया है इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना, पीयूष गोयल का, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है अपना, नई दिल्ली में 64वीं आईएसओ परिषद की जो बैठक है, इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, कितने देशों के प्रतिनिधियों ने इस पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पर लगभग 30 से अधिक जो कंट्रीज है उनके प्रतिनिधियों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। इसका वेन्यू आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली है, मेजबानी किसने की है, नई दिल्ली ने की है। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञों की जो उच्च स्तरीय समिति है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है जो नीट जैसी जो परीक्षाएं हैं उनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, किसकी सदस्य अध्यक्षता में जो है इस कमेटी का गठन किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। के राधा कृष्णन आपका करेक्ट आंसर हुआ, ए ऑप्शन के राधा कृष्णन, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने किस मिसाइल के संयुक्त रूप से उत्पादन पर हाल ही में एक चर्चा की है। तो एक एंटी टैंक मिसाइल है जेवलिन, ये जेवलिन मिसाइल जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका उत्पादन के लिए हाल ही दोनों देशों जो है आपस में सहयोग के लिए चर्चा की है। फिर देखिएगा चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक यहाँ पर स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर स्पेसक्राफ्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसको विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। ये क्या करेगा कि जो गामा रेज है, ठीक है, गामा रेज बर्स्ट उनका अध्ययन करेगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा एक हाई लेवल पे या बड़े बड़े लेवल पे या फिर जो है गामा रेज बर्स्ट का यहाँ पर अध्ययन करने वाला ये अब तक का सबसे शक्तिशाली या पावरफुल मिशन है, पावरफुल मिशन है, पावरफुल मिशन, ठीक है, जो कि किसने, चीन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। फिर देखिएगा चांग E6 स्पेस क्राफ्ट किस देश का मिशन है जो चंद्रमा के 4 साइड से नमूने वापस लाता है, या अभी हाल ही में इसने वापस लाकर एक नया इतिहास रच दिया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चीन। देखिएगा चीन का ये जो चांग E6 स्पेस क्राफ्ट है, ये चंद्रमा के उस हिस्से से सैंपल वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है जो पृथ्वी से कभी दिखता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा पृथ्वी से जो ईसा चंद्रमा का नॉन विजिबल है या आज तक कभी दिखाई नहीं है, वहां से जो है ये नमूने लाने वाला पहला स्पेस क्राफ्ट बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिएगा अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, श्रीलंका और सरकार ने मन्नार
और पुनेरिन में पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए किसके साथ एक एमओयू को मंजूरी दी है? जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो एक लाइक शेयर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।